नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा, आपके साथ एक खास रिपोर्ट में। आज की खबर ऐसी है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या हमारी लोकतंत्र की नींव पर कोई सवाल उठ रहा है या इसे मजबूत करने की कोशिश हो रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 18 मार्च को एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें गृह सचिव, विधायी सचिव और यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के साथ वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर चर्चा होगी। यह खबर तब आई जब विपक्षी दल जैसे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। तृणमूल का कहना है कि अलग अलग राज्यों में एक ही ईपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर कई वोटरों को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां तृणमूल ने 11 मार्च को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में यह मुद्दा उठाया, जबकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में ऐसी ही शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि यह गलती पहले की मैनुअल प्रक्रिया की वजह से हुई और एरोनेट यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नेटवर्क शुरू होने के बाद ठीक हो रही है। आयोग ने कहा कि डुप्लीकेट ईपिक वाले वोटर अपने निवास प्रमाण से वोट डाल सकते हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आधार लिंकिंग इसका हल है? इससे पहले 2015 में नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत 30 करोड़ से ज्यादा वोटरों का आधार जोड़ा गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2015 में अंतरिम आदेश से इसे रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ कल्याण योजनाओं और पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अनिवार्य हो सकता है। अब 2021 में चुनाव कानून संशोधन अधिनियम के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 23 में बदलाव हुआ, जिसके मुताबिक आधार देना स्वैच्छिक है। सरकार ने संसद में कहा कि यह प्रक्रिया लक्ष्य आधारित नहीं है और न लिंक करने वालों का नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा। फिर भी तृणमूल इसे दिखावा बता रही है। सागरिका घोष ने कहा कि वे नजर रखेंगी। यहाँ भारतीय लोकतंत्र का सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 326 हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है, पर उसकी शुद्धता जरूरी है। तकनीक इसकी मदद कर सकती है, पर गोपनीयता का क्या? आधार क्लोनिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि नकली आधार कार्ड से फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं। वैश्विक नजरिए से देखें तो ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों में मतदाता पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो डुप्लीकेट एंट्री रोकने में मदद करते हैं, लेकिन वहां डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताएं बनी रहती हैं। भारत में डिजिटल इंडिया जैसे प्रयास आधार और वोटर आईडी को जोड़ने की तकनीकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। नैतिक सवाल उठता है, क्या सरकार और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में नागरिकों के वोट के अधिकार और निजता की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? एक मजबूत हल यह हो सकता है कि डुप्लीकेट पहचान को पकड़ने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हो और साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे लोग अपने मतदाता अधिकारों को समझें और गड़बड़ियों की शिकायत कर सकें। लेकिन हंसी की बात यह है, अगर आधार और वोटर आईडी जुड़ गए तो क्या भूत भी वोट डालने लगेंगे? यानी क्या तकनीक फर्जीवाड़ा रोकने की जगह मरे हुए या काल्पनिक मतदाताओं को भी सिस्टम में शामिल कर लेगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।